रियासत मदीनी की रियासत में ऐसा नहीं होता है कि एक को मकान तोड़ दिए जाए हमारे। और आपको मिला क्या, ये डिमोलिश किस तरीके से किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने आपको क्या कितने खाली करवाया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सही है। अच्छा, ये फारूक सत्तार साहब ने इसको पूरी पट्टी को लीज़ किया था। फारूक सत्तार जब मेयर थे इस पूरी पट्टी को लीज़ किया था। उसके बाद फर्दन हमने अपने मकान लीज़ कराएंगे, सही है। अभी हमें कहा जा रहा है कि 90,000 रुपये आप ले लीजिए, तो 90,000 में कहीं पर मकान आ सकता है? कोई मकान नहीं आ सकता, बल्कि किराया भी हमारा हो सकता है 6-7 महीने में ख़त्म हो जाए। तो इसका बाकायदा हमको चाहिए कि हमको उसको प्लाट दें और इसका बाकायदा एक मनसूबा बनाएं कि ऐसी जगह प्लाट दिए जाएँ जहाँ पर हम बच्चों को लेकर रह सके। अभी ये नहीं कि जंगल में दिया जाता है, जंगल का भी जिक्र नहीं हो रहा है कि जंगल में दिया कोई नहीं है। सिर्फ 90,000 रुपये के किसी को चेक मिले, और चेक भी इस तरह से मिल रहे हैं कि जी बैंक में आएंगे, कागज़ जब जमा कराएँ। जब हम इधर लीज जगह हमारे अपनी प्रॉपर्टी है ना, हमने गवर्नमेंट को पेड किया हुआ है, हमारे नाम पे मकान है, सही है। और ये जिसने हमें लीज़ दी उसको पकड़ें आप लोग, तो भाई लीज़ हमें ऐसे क्यों दी है? और नाजायज़ नहीं है। तकरीबन कोई 60 साल से लोग आबाद हैं। मेरे यानी कि वालिद साहब और मेरे दादा यहाँ पर आए थे। अब मैं तीसरी नस्ल हूँ और मेरे बच्चे भी इधर मौजूद हैं। हम एक घर के अंदर 4 अफराद रहते हैं, 4 फैमिली हमारी मौजूद है। अब 4 फैमिली में एक 90,000 रुपये दे रहे हैं और प्लाट का कुछ जिक्र नहीं है। 90,000 में अभी 4 फैमिली, 4 भाई हैं और हमारे भी बच्चे आएंगे। जब हमारे बच्चे हैं तो एक आईडी लगाई गई मेरे मकान में। 4 मंजिला मेरा मकान था, एक आईडी लगाई इन लोगों ने। एक आईडी का क्या मकसद है कि एक फैमिली थी हमारा, तो यानी कि इन्होंने 4 जो नस्लें थे वो ख़राब कर दी। अगर ऐसे मसला था तो ये गवर्नमेंट ने लीज क्यों दी? हमारे गवर्नमेंट को देना नहीं चाहिए था उस टाइम। कहते हैं आज ये कह रहे हैं कि नाजायज़ है, नाजायज़ है। किधर से नाजायज़ हो गई है कि उनको पकड़े जो जिन्होंने लीज़ दी और हमसे पैसे लिएंगे। उस टाइम अगर हमने 1-1, 2-2 लाख रुपए दिए, आज ये जो प्रॉपर्टी हमने खड़ी करी है तो मेरे बाप दादा की थी, निशानी थी। आज ये लोग तोड़ देंगे, ये नाजायज़ कहाँ से हो गए भाई साहब? हमें बताए ना। जिन लोगों ने इस जगह के प्लाट खाए वो इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, आगे नहीं है। इस पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने अपने नाम बदली कर दिए। पहले किसी और मतलब यानी कि सियासी जमात बनाई थी, अब वो चेहरे वही हैं, लेकिन अभी कोई किसमें चलेगा, कोई किसमें चलेगा, इधर मौजूद है। उसकी इंक्वायरी करें कि ये मुशर्रफ कॉलोनी जो आबाद है ABCD, इस एरिया से हमसे शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ ली गई हैं और वहाँ पर उनको प्लाट बांट दिए, आपस में बंदर बांट की गई है। और हमें यहाँ पर जो एक्चुअल रह रहे हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और वो उसकी इंक्वायरी करें, उनको कैसे किरदार तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों का काम है यार, सही है ना। हम लोग एक शहरी हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं? मुशर्रफ कॉलोनी में तो ये हुआ अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को। अभी वहाँ पर ये है कि ABCD बुला के वहाँ पर वो उसको खाली कराया जाए और वो प्लाट हमारे को दी जाए। ये सियासी मसला है तो आप बैठ के उनसे बातचीत। अभी तक कोई सियासी जमात का रुकन आपके पास मिलने नहीं आया? कोई भी नहीं आ रहा है। अभी 3-3, 4-4 कराची के जलसे हुए हैं। मैं अभी इसलिए मैं थोड़ा सेंसर कर रहा हूँ कि आपको पता है कि 3 सियासी बड़े जलसे हुए हैं। हमारे आबादी का कोई किसी ने जिक्र नहीं किया कि ये प्लाट कहाँ जा रहे हैं, और यही लोगों ने खाए हुए हैं। मैं बराए मेहरबानी चीफ जस्टिस साहब से और जनरल साहब से अपील करता हूँ कि हमारे गरीबों की जो आबादी तोड़ दी गई है, तकरीबन हमारी जमा पूंजी, बाप दादों की जमा पूंजी तोड़ दी गई है, इसलिए बराए मेहरबानी इसका हल निकालिए। एक कारकुन ने 8-10 पट्टियाँ इन्होंने घेरी हुई है की, और पूरी के पूरी आबादी आबाद है। लिहाजा बराए मेहरबानी हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस साहब से और सदर साहब से, बराए मेहरबानी है। और इमरान खान साहब जो आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं, कराची वालों के साथ ये सही नहीं कर रहे। कराची वालों के साथ ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। कराची वालों के साथ ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं आप। हमने आपको वोट दिए हैं, आपको लेकर आए, और आप एक बड़ी सीट पर मौजूद हैं। आप ये हल हम रियासत मदीनी की रियासत में ऐसा नहीं होता है कि एक को मकान तोड़ दिए जाए हमारे। जहाँ पे मशीन मौजूद है अपने काम में, ये नाज़ाबाद C ब्लॉक है, जहाँ पे बड़ी तेज़ी से गिराने में लगी हुई घर को बड़ी बेदर्दी है। और ये हम आ गए लियाकताबाद में तालिब कॉलोनी जो कि कहलाती है। तालिब कॉलोनी में भी बड़ी तेज़ी से जारी है। और ये आप नाज़ाबाद का इलाका C एरिया, C ब्लॉक, C ब्लॉक घर को गिराया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है पुल के ऊपर, जो इस मनाज़र को कोई कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है,
कोई देख रहा है। ये इस घर को बड़ी बेदर्दी से गिराया जा रहा है क्योंकि नाले के मौके तक